Hello students, today new chapter start, class 10th, chapter coordinate geometry, introduction, exercise 2.1, class coordinate geometry आपने 6th, 7th, 8th and 9th में पढ़ रखा है। आखिर coordinate geometry है क्या? बेटा coordinate geometry एक्स एक्सिस पे डिपेंड है। हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होते हैं? प्लस प्लस होते हैं, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस एंड ये प्लस माइनस कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अभी तक तुम जो भी पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, केवल पॉइंट्स प्लॉटिंग आपने सीखी है। अब क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, फॉर्मूलेस अप्लाई होते हैं। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, इसको हमें ड्यूलिफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स Px1 y1 एंड Qx2 y2। क्लियर? किसी डिस्टेंस के बिटवीन एनी टू पॉइंट दे रखे हैं, उनसे हमें डिस्टेंस निकालनी है। आप न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाल सकते हैं डिस्टेंस 5 - 2। किसी एक लाइन दे रखी है, उसकी डिस्टेंस 10 दे रखी है, निकल गई। अब इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं इसको बताता हूँ। यहाँ से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पी एंड क्यू एक डिस्टेंस गिवन दे रखी है, पी क्यू एक लाइन है। इस पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, राइट? ये ओरिजिन हो गया। आप देखिए यहाँ से ओ आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? ओ आर एक्स एक्सिस पर है, इसकी वैल्यू कितनी है? x1, राइट? और ओ एस की वैल्यू कितनी है? x2। ओ एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी x2। कितनी आ गई? x2। ओ आर x1, ओ एस x2। अब हमें आर एस निकालनी, क्या निकालनी? आर एस इज इक्वल टू पीटी, दोनों सेम होगी। आर एस इज इक्वल टू पीटी, दोनों सेम डिस्टेंस होंगी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? ओ एस में से अगर हम ओ आर को माइनस कर दें, ओ एस में से ओ आर को माइनस कर दें तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब ओ एस की वैल्यू कितनी है? x2 और ये कितना है? x1। x2 माइनस x1 आ गया। अब बाई एक्सिस पे ले लो, बाई एक्सिस पे पी आर टी एस के एस टी के इक्वल होगा, पी आर एस टी के इक्वल होगा, और पी आर की वैल्यू कितनी है? y1। कितनी है? y1। अब बात किसकी करते हैं? एस की वैल्यू कितनी होगी? y2। अब हमें निकालना है QT निकालना है। SQ में से हम ST को माइनस कर दें तो यह आ जाएगा y2 माइनस y1। QT की वैल्यू कितनी आ गई? y2 माइनस y1, राइट? और PT की वैल्यू कितनी आ गई? x2 माइनस x1। अब आप लोगों ने क्लास 9th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला है यू नो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लास 9 में हाइपोटेनस थ्योरम पढ़िए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट? नाउ अप्लाइंग y
Pythagoras theorem. Now applying by Pythagoras theorem. Applying by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या होती है? x का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल QTP, इसमें एंगल T इक्वल टू 90 डिग्री है। T इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री, राइट। अब देखो यहाँ से हाइपोटेन्यूज PQ का स्क्वायर इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर, PT की वैल्यू निकाल चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव हो गया, राइट। क्या था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2। ओके, हमने क्या किया? एक x एक्सिस एंड y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिया, उस पर PQ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक P को डिस्टेंस कवर की और उसको इससे ज्वाइन किया, और यहां से हमने क्या किया? PT की वैल्यू निकाली और QT की वैल्यू निकाली, और इस ट्रायंगल QTP में हमने क्या लगा दिया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया? उसमें PQ स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, राइट। प्लीज एवरीवन नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया था PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नो दैट since distance is always non-negative, distance क्या होनी चाहिए? non-negative होनी चाहिए। distance कभी negative हो सकती है? नहीं, हमेशा क्या होगी वो? positive। we take only the positive square root। क्या होगा वो? only positive square root होगा। और हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी negative value का square root नहीं निकलता है। understand? so the distance between the points P x1 y1 and Q x2 y2 is PQ is equal to under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square, which is called the distance formula। क्या था इसमें? सबसे पहली चीज, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं निकलता है। अंडरस्टैंड? ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा? वो डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन आफ्टर दैट गिवन द एग्जांपल। लिसन स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट 2,3 एंड 4,1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन करने बैठते हैं बुक्स को लेके बैठना। क्लियर एवरीवन? अब x1 क्या है? अब ये x1 है
ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्लियर एवरीवन? डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू मैंने क्या नोट कराया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से देखिए अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस बाई, और x1 की वैल्यू कितनी 2 का होल स्क्वायर, प्लस x2 की वैल्यू कितनी 1 माइनस y1 की वैल्यू 3, अंडर रूट 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, कितना आ गया अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 2, ये इसका आंसर है। क्लियर एवरीवन? दो कोऑर्डिनेट जो हमने प्रूफ कराए थे वो x1 y1 थे, x2 y2 थे। x1 ये वैल्यू है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। अंडरस्टैंड डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 3 2 माइनस 2, 4 प्लस 4 8 और ये, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट अपने आप होमवर्क में करना है। थर्ड पार्ट a b और माइनस a माइनस b, राइट। x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 कितना है माइनस a, x1 कितना है माइनस a का होल स्क्वायर, बाई 2 कितना है माइनस b और y1 माइनस b, राइट। ये माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस 2a 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 यहां कॉमन आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 रूट के बाहर आएगा कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आंसर आ गया। क्लियर क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे, सॉरी 3 पार्ट्स, उसमें से 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, थर्ड